तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एसबीआई क्लर्क का सेक्शनल मॉक गाइडली पे मेंस लेवल का। ठीक है। तो ये हमारा रहेगा थर्ड नंबर का एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग सेक्शनल एबिलिटी थर्ड नंबर का रहेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले हम मिसलेनियस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। जो और जो पजल रहेगी उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये हम अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हम इसको मार्क रिव्यू करेंगे ताकि हम उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। और साथ साथ में मिसलेनियस के साथ साथ में हम क्रिटिकल रीजनिंग भी करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी। हिंदी। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो क्रिटिकल रीजनिंग है तो इसी को हम अटेम्प्ट करेंगे। क्या भारतीय वेब सीरीज उद्योग के लिए सेंसरशिप अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? क्या भारतीय वेब सीरीज उद्योग के लिए सेंसरशिप अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? तो ये बोल रहा है एक तर्क। हाँ। व्यापक पहुंच के कला के कारण डिजिटल मीडिया पर वेब सीरीज और सामग्री सभी के लिए सुलभ है। जब ये बच्चे हिंसा कठोर भाषा वजह से तुम्हें सामने देखते हैं तो वो बहुत नुकसान में होते हैं, नहीं, अन्य देशों की सरकारों ने ऐसा करने की कोशिश की और बुरी तरह विफल रही। नहीं, जब इंटरनेट पर पहले से इतना कुछ उपलब्ध है तो हमें अपने वेब सीरीज उद्योग को नियमित क्यों करना चाहिए? तो आई थिंक जो है ये फर्स्ट को मजबूत कर रहा है, बाकी सब नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। क्यों करना चाहिए ये रीजन बता रखा है इसने, है ना। तो केवल फर्स्ट ही मजबूत कर रहा है। लोकसभा ने 2017 में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित किया। संशोधनों का लक्ष्य भारतीय मोटर वाहन चालकों के बीच सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाना था। संशोधन का मसौदा संसद के निचले सदन में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर जुर्माना लगाने और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था। ठीक है। तो इसके क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है, इंग्लिश में देखिए अजप्शन। ठीक है। अब व्यक्ति जो है बिना हेलमेट के अपने दोपहिया वाहन चलाने से, बिना हेलमेट के अपने बिना दोपहिया चलाना, बिना और भी सड़कों की खराब स्थिति के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। इसकी सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। तो इसमें सड़कों की खराब स्थिति के लिए तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। तो केवल सेकेंड और थर्ड थर्ड वगैरह। नाउ पीपल वुड बी मोर केयरफुल बिफोर राइडिंग देयर टू व्हीलर विदाउट अ हेलमेट एंड व्हाइल ड्राइविंग देयर कार्स विदाउट wearing a seatbelt बेल्ट और विदाउट वैलिड। यस। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट ही आएगा, ओनली फर्स्ट। ओके। शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। प्रदूषण, बारिश की कमी और रखरखाव के कारण झील के सूखने जैसे कई कारणों से झीलें सूख गई हैं। साथ ही इन झीलों का उपयोग वहां रहने वाले जानवरों और पक्षियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। ठीक है। तो इस पर आप क्या मतलब कार्रवाई कर सकते हैं ना, कार्रवाई करिए ना ये, क्या कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो इससे निपटने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। सरकार को पानी के न्यूनतम उपयोग के लिए जन संसाधन माध्यम के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए। द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज ए पार्शियल कट इन सप्लाई टेकल द सिस्टम। नहीं भाई, ये नहीं कर सकते ना। मतलब अगर आपको वाटर को इकट्ठा करना है या फिर उसको पानी
बचाना है तो भैया आप दूसरे को ऐसे पानी से रोक नहीं सकते पीने से। तो गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द, अपील जरूर कर सकती है गवर्नमेंट कि भैया वेस्ट मत कीजिए ना। तो ओनली सेकंड फॉलोज। यस। इतना बड़ा सेंटेंस। एक प्रमुख रासायनिक कंपनी ने भारी शोध लागत पर लकड़ी के रेशों को प्लास्टिक में बदलने की विनिमय प्रक्रिया विकसित की है। कंपनी के अनुसार इस नए प्लास्टिक का उपयोग अन्य चीजों के अलावा छोटी नावों के पतवारों के लिए किया जा सकता है। लेकिन कंपनी को क्या लगता है कि नावों के पतवार किस चीज से बने होते थे? लेकिन कंपनी को क्या लगता है कि नावों के पतवार किस चीज से बने होते थे? निश्चित रूप से उस तकनीक के लिए उन्माद इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इंग्लिश में। At an enormous research cost, a leading chemical company has developed an effective process for converting wood fiber into a plastic. Okay, according to the company, this new plastic can be used for, among other things, the hulls of a small sailboat. But what does the company think sailboat hulls used to be made of? Or surely the mania for high technology can fairly go further than this. निम्न कौन सा कथन यदि सत्य है तो लेखक के निष्कर्ष को सबसे अधिक कमजोर करेगा? इसको आई डोंट थिंक मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए। उच्च निपटान लागत उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है जो अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। इसे छुटकारा पाने के लिए सस्ते तरीके को की तलाश करते हैं। निपटान लागत शब्द का उपयोग किसी सारी संपत्ति अनुबंध या नकदी उत्पाद इकाई के निपटान के लिए सीधे जिम्मेदार वृद्धिशील व्यय का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। निपटान लागत अक्सर एक भविष्य की देनदारी होती है जो आय विवरण व्यय के रूप में प्रभावित होती है। High residual cost encourage those who produce waste to look for cheaper way to get rid of it. The term cost of disposal is used to describe the increment expenses rarely attributed to the disposal of an asset, contract, or case generating entity. Cost of disposal often the liability that flow as an expense to the income statement as it reflects. ठीक है। निपटान लागत को अधिक किया जाना चाहिए। निपटान लागत को कम किया जाना चाहिए। समय विवरण का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठन की जानी चाहिए। 8 व्यक्ति हैं एक परिवार के, 8 मंजिल इमारत पर रहते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति समान मंजिल पर नहीं रहते हैं। इसको हम कर सकते हैं वैसे, बट मार्क को रिव्यू करेंगे इसको, क्योंकि पहले हम अटेम्प्ट करेंगे मिसलेनियस। तो इस वाले को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी पंक्ति बैठे हैं, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में हो। कौन पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है? सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है। डी के दाईं ओर, सॉरी, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है। पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं। डी के तत्काल बाई एफ बैठा है। तत्काल बाई और एफ बैठा है, तो ई नहीं है, पंक्ति के अंत में बैठे हैं। तो ये लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। बाएं छोर से तीसरे स्थान बोला है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच, तो ए एक दो सी इधर नहीं आएगा, तो ए सी या तो इधर या फिर इधर। सी ई के आसन नहीं बैठा है। सी इधर नहीं आएगा तो ए इधर, सी इधर। ठीक है। तो इससे तो आ रहा है भाई, आ रहा। बाईं छोर से, बाईं छोर 1 2 तीसरे स्थान कौन बैठा है? तो कथन फर्स्ट से तो आ रहा है। बी और एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं। डी और एफ के बीच में, एफ के तत्काल बाय सी बैठता है। एफ के तत्काल बाय सी बैठता है। बी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं। 1 2 3 बी, 1 2 2 बी और एफ के बीच 3 लोग बैठते हैं। ए और एफ के बीच में 1 लोग, एक लोग बैठे हैं। ई के बाएं दूसरे डी बैठा है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर डी एंड, अगर ई के बाएं दूसरे स्थान पर डी, तो ये बोल रहा है कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 ये बैठा है। इसमें बाएं छोर से तीसरे, 1 2 3 ये बैठा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ओनली फर्स्ट। देखा? यस। 6 बॉक्स दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं इसे कर्मियों, क्योंकि नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, क्योंकि नीचे की बात कर रही है। ओ के ऊपर रखे बॉक्स की संख्या
पी के बॉक्स नेचर के समान है, पी और क्यू के बीच में एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स क्यू को एम के नीचे रखा, एम के नीचे बॉक्स क्यू को जो है एम के नीचे रखा गया है, बॉक्स ओ क्यू के ऊपर रखा गया है, बॉक्स ओ को क्यू के ऊपर रखा गया है। ओके, सो पी के नीचे जितने हैं उतने ही। अब क्यू के ऊपर ओ भी है, क्यू के ऊपर एम भी है, तो इससे तो बन नहीं रहा भाई। एल को उस बॉक्स से दो बॉक्स रखा गया, जैसे क्यू से तीन बॉक्स नीचे रखा गया है, जैसे क्यू से तीन बॉक्स नीचे रखा गया है, एल को उस बॉक्स से तो ऊपर रखा गया है। ठीक है, एम और क्यू के बीच एक बॉक्स रखा गया है, एम और क्यू के बीच एक बॉक्स रखा गया है, नहीं तो एम नहीं ओ एल के नीचे रखा गया है, एम और ओ एल के नीचे नहीं रखे गए, एल के नीचे नहीं रखे गए ना, तो ये लो, एम और ओ एल के नीचे, ये तो गलत हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, क्यू के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो एक दो तीन बॉक्स, तो ओनली सेकंड से आ रहा है। अकेले का सेकंड देना होता था, अकेले फर्स्ट, फर्स्ट नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि इससे यार ओ क्यू के ऊपर है, पी और क्यू के बीच एक बॉक्स है, तो ये बन नहीं रहा इससे। वाई के, वाई के संदर्भ में जी की दिशा में, वाई के संदर्भ में जी की डायरेक्शन पूछी है, तो एल जो है एम के उत्तर में है, जो जी के पश्चिम में है, एम जो है जी के पश्चिम में है, क्यू वाई के पूर्व में है, ठीक है, वाई एल के ना तो उत्तर में है, ठीक है, क्यू एल के उत्तर पूर्व में है, एल के उत्तर पूर्व में है क्यू, एल के उत्तर पूर्व में जो है वो है क्यू है, ठीक है, और जी के उत्तर में है, और जी के उत्तर में है, करेक्ट है। वाई जो है एल के ना तो उत्तर में है, क्यू वाई के पूर्व में है, क्यू जो है वो वाई के पूर्व में है, तो नहीं तो एल के उत्तर में है, नहीं उत्तर पूर्व में है, तो इधर है, तो वाई के संदर्भ में जी की दिशा, तो फर्स्ट से तो हो रही है, फर्स्ट से हो रहा है वाई और जी का कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड से क्यू के उत्तर में है जी, क्यू के उत्तर में है जी, जो आर के पश्चिम में है, क्यू जो है वो आर के पश्चिम में है, एम वाई के उत्तर में है। ठीक है, आर के दक्षिण पूर्व में वाई है, आर के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर वाई है, वाई है। बिंदु एम वाई के उत्तर में है और एन के पूर्व में, बिंदु एम जो है एन के पूर्व में है और वाई के उत्तर में है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वाई जी का पूछा है ना, तो इजीली निकाल सकते हैं, दोनों से निकल रहा है। हम्म, हम्म। अभी बोले 14 कुर्सी दे रखी है समांतर पंक्तियों में, उन सभी का दक्षिण की, उन सभी दक्षिण प्रत्येक पंक्ति में एक कुर्सी दिखता है, न तो अंत में कुर्सी और नहीं, तो न तो अंत में कुर्सी और नहीं एक दूसरे के सामने करने वाली कुर्सियां दिखता है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, इसको भी कर लेंगे। हाँ, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पांच से कम अक्षरों के जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी और संस्कृत उनके बीच होते हैं। अच्छा, ओके, सो यू 21 22 10 15 वाई 25 ए 1 एफ जी 6 7 ई 5 18 टी 20 A1 14 7 लंच 12 ई 5 डी 4 1 1 एल 12 जी
6 O 15 R 18 I 9 T 20 और 8 और M 30। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट वाले में ये भी नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड। बोला यदि दी गई संख्या 6 में से 4 से कम सभी अभाज्य संख्या घटा दी जाता है। ठीक है, तथा शेष सम अंकों में एक जोड़ा जाता है, तो शेष सभी मतलब इवन में 1, ओड में -2, इस प्रकार से बनी सभी संख्या के बाएं छोर से 6 और दाएं छोर से 10 नंबर का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो पहले 4 से सभी कम अभाज्य संख्याओं का अंक घटाते जाता है। 6, 8, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 4 एंड 5। इवन में +1 और इसमें -2। 7, 9, 5, 5, 3, 7, 5, 9, 5, 5, 3। फिर बाएं छोर से छठा ये रहा और दाएं छोर से स्क्वायर। 7 3 63 63। नो बुक्स दे रखी है हमको अलग अलग शेप में, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। सबसे नीचे सेल्फ को उसके तत्काल ऊपर सेल्फ और इसके सेल्फ सेल्फ में एक दिखता है, इसको भी देखेंगे। इनपुट आउटपुट में क्या सीन है। 3 4 5 6 8, इसको चेंज किया गया इन्होंने। 4 5 6 2 4 5। ठीक है, 4 3 2 1 5, तो 3 2 1। ठीक है, फिर 8 3 2। ठीक है, फिर 7 3 1। ठीक है, 3 1 9। समझ गया। फिर 4 1 2। 4 1 2 कैसे आया बट। 3 1 9 8 1 7 7 2 9। ओके, अंडरस्टैंड भाई, समझ गया। इनपुट आते हैं एक बार, है ना। अपना लिख लेते हैं इनपुट 6 9 5 4 2 5 6 8 3 2 4 7 9 6 3 8 5 2 1 5 4 9 7 5 3। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, तो 9 5 4 8
सेकेंड का हमने लिखा है 4, डिफरेंस किया है ना? करेक्ट, करेक्ट। लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस करके, मतलब इन मिडल का डिफरेंस किया बेसिकली, है ना? 6, 5, 7, 3, 7, 5, 1, 4, 9, 2, 7। थर्ड में क्या है? 4 @ 2, 3 मतलब 1 जो है उसको एट द रेट लिखा है, और 2 और 8। ओके, तो बेसिकली इवन को तो लिखा है इन्होंने डॉलर से, ओड को लिखा है इसने एट द रेट से। ठीक है, ओड जो है उसको @8, 6 @ 7, 7 @ 7, 5 @ 4, $9। फोर्थ में क्या लिखा है? हाँ, 36 कैसे आया यार? हम्म, देखो यार, ये थर्ड वाला तो हो गया, बट फोर्थ में क्या है? अगर 4 और 2 का डिफरेंस करके स्क्वायर करें तो 0 4 आता है। ठीक है, 3 और 9 का डिफरेंस करें अगर, तो 6 आता है, 6 का स्क्वायर किया। 8 और 7 का डिफरेंस किया, 1 1 का स्क्वायर करके। 7 और 9 का डिफरेंस किया तो 8 9, 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए ना, 8 क्यों आ रहा है? क्यूब क्यों किया यहाँ पे? ओके, एट द रेट का हमको वो करना है स्क्वायर, और इसका क्यूब करना है। ओके भाई, एट द रेट वाले का स्क्वायर करना है इसका, तो 0 1 एट द रेट, इसका 0 1 एट द रेट। बट 7 और 7 है, डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? इसका कुछ डिफरेंस ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सेम है। हम्म, इसका डिफरेंस 0, 0 का तो 0 ही होता है भाई, 0 एट द रेट आएगा फिर ये। और ये 5, ये भी इसका कितना है? 1, 0 1 एट द रेट। और इसका क्यूब 2, 2 का क्यूब मतलब 0 8 डॉलर। और फिफ्थ का हैश हैश हैश, अगर इवन है तो हैश, अगर ओड है तो एंड। ये क्या सीन है भाई? ये क्या किया है? हैश कैसे आया 2 बार? हैश हैश एट द रेट।
चरण फोर्थ में सभी संख्याओं का योग क्या है? चरण फोर्थ में उस संख्या के भीतर जोड़े गए अंक। तो 1 2 3 9 10 11 ही है ना। 9 10 और 11, 11 आ रहा है। अंतिम चरण में कितने एंड है? यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एंड क्यों आया, यहाँ पे एंड क्यों आया भाई? 04 @ समझ नहीं आया ये वाला सीन। छोड़ो एक बार भाई, स्किप करते हैं इसको। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या था ये? एंड देखो, 01 01 01 जिसमें है उसमें तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, है ना। 00 का तो कुछ होगा ही नहीं सीन, क्योंकि वो 00 ही है। और 08 का हमने क्या किया है, इसमें एंड डाला ना एक में। हाँ तो इसमें 1 आ जाएगा। एक एक आएगा, एंड वाला है ना, हाँ एक आएगा भाई। चरण सेकंड में चरण सेकंड में दाईं छोर से दूसरी संख्या, दाईं छोर से दूसरी संख्या और बाईं छोर से पहली संख्या के बीच डिफरेंस पूछा है। तो ये 404 का डिफरेंस है। ठीक है, 12 व्यक्ति हैं, एक षटकोणीय मेज के बैठे हैं। व्यक्ति और बड़े मुजफ्फर का षटकोणीय है। ठीक है भाई, हो मतलब। हाँ, हैश का मतलब होता है वाइफ। लिख लेते हैं यार, मतलब फिर पिता, अपोजिट, स्टार, बहू, अपोजिट, एंड सास, दामाद, भाई। ठीक है, अब है $P $P पी जो है वो सास है किसकी? आर की। ठीक है, R#Q, आर जो है वाइफ है क्यू की। ठीक है, Q&M, क्यू जो है दामाद है एम का। दामाद है, क्यू दामाद है एम का। ओके। ठीक है, M*V मतलब वी बहू है एम की। वी जो है बहू है इसकी, एम की। वी बहू है एम की, तो मतलब इसका कोई एक और बच्चा होगा। और वी जो है बहू है। ठीक है, V#T, वी जो है वाइफ है। वी जो है वाइफ है किसकी? टी की। एंड T@O, टी जो है भाई है ओ का। यह भाई है ओ का। ठीक है, यदि आर की एक बहन है, यदि आर की एक बहन है तो टी का एकमात्र, तो टी का एकमात्र मात्र जीजा या साला, जीजा या साला आर की बहन से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई जीजा है ना, जीजा ही तो है। हाँ, यदि B#E, ई जो है पिता है बी का। E@G, ई जो है भाई है जी का। G*A, ए जो बहू है जी की। ए जो है बहू है किसकी?
जी की, ये जो है बहू है जी की। ए हैश टी, ये जो है वाइफ है डी की। और डी एफ, एफ जो है पिता है डी का। एफ जो है पिता है डी का। एफ एंड एच, एफ जो है सास है एच की। एफ जो है सास है। हाँ, एफ एंड एच, एफ एंड एच, एफ सास है एच की। नहीं, डी डॉलर एफ, एफ जो है पिता है। एफ जो है पिता है डी का। एंड एफ, एफ जो है दामाद है एच का। इसका एच का। ओके। यदि कोई जी, यदि जी की कोई भतीजी या भांजी नहीं है, यदि जी की कोई भतीजी या भांजी नहीं है तो ई की संतान, तो ई की संतान, तो ई की संतान जी के माता पिता से किस प्रकार संबंधित है? माई तो रही यार। फूफा नाती दादी नानी माँ बहन। नहीं, 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 ये तो नहीं होगा भाई। यदि सॉरी, पी ई, ई जो है पिता है बी का, ई जो है पिता है बी का। ठीक है, ई एट द रेट जी, ई जो है भाई है। शिट यार। ई जो है भाई है जी का। जी स्टार ए, ए जो है बहू है, ए जो है बहू है जी की। चलो, ए जो है बहू है, ए जो है बहू है जी की। ओके। एंड जी स्टार ए, जी स्टार ए हो गया ना। हाँ, ए हैश डी, ए जो है वाइफ है डी की। ठीक है। डी एंड एफ, एफ जो है पिता है डी का। एफ जो है पिता है डी का। एफ पिता है डी का। एफ एंड एच, एफ जो है दामाद है एच का। दामाद है एच का। यदि जी की कोई भांजी या भतीजी नहीं है तो ई की संतान जी के माता पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो पोता या नाती। करेक्ट। ये तो भाई इम्पॉसिबल है ना, इसको इतना बड़ा जो है इसको अकेले करना। ये बोल रहे देर का है, और उसके क्वेश्चन कितने हैं? है भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन है ना भाई, 3 भी बहुत है। ठीक है। यदि कोई यदि किसी स्वर के, भाई एक बार लिख लेता हूँ इसको है ना, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करना भी करना ही है कैसे भी करके। K O Q 6 EW Y T 1 R E P 3 M#N 1 A Z $X 2%
B7 स्टार प्लस, कुछ भी मिस हुआ खत्म। यदि किसी स्वर के तत्काल पहले और साथ ही तत्काल बाद एक व्यंजन आता है, किसी स्वर के तत्काल पहले तत्काल बाद एक व्यंजन आता है, ठीक है, किसी स्वर के तत्काल पहले तत्काल बाद एक व्यंजन आता है। स्वर ये रहा, तत्काल पहले तत्काल बाद व्यंजन। स्वर और कहाँ है, ये रहा, तत्काल पहले तत्काल बाद व्यंजन। स्वर कहाँ पे है, ये नहीं है स्वर, ये रहा। हाँ, तो 3 जगह है। तो क्या करना है, स्वरों को बाएं से दाएं उसी क्रम में प्लस के तत्काल बाद व्यवस्थित कीजिए, प्लस के तत्काल बाद उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है सर। 4 @G, J, 8 Q, 6 E, W, Y, T, 1 R, P, 3 M, #1 A, Z, $X, 2% C, B, 7 स्टार प्लस O, E, U। ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है, चरण फर्स्ट को पूरा करने के बाद यदि किसी प्रतीक के तत्काल पहले और साथ ही तत्काल बाद एक व्यंजन है, किसी साइन के तत्काल पहले तत्काल बाद व्यंजन है, साइन का है, साइन ये रहा, नहीं है। साइन ये रहा भाई, एक साइन, दूसरा साइन, तीसरा साइन, ये भी साइन है बट इसके आगे पीछे नहीं है, ये साइन है बट इसके आगे पीछे नहीं है, ये साइन है इसके आगे पीछे नहीं है। ठीक है। तो प्रतीकों को, तो साइन को उसके तत्काल पिछले अक्षर के साथ अपनी स्थिति बदल दिया जाता है। उसके पिछले अक्षर, पिछला अक्षर मतलब, तो बदल दिया जाता है। ठीक है सर। 4 @G, फिर J, 4 @G, J, 8 K, Q, 6 E, फिर ये W, Y, T, 1 R, P, 3 सॉरी #M, N, 1 A, $Z, X, 2% C, B, 7 स्टार प्लस O, E, U। थर्ड, चरण सेकंड को पूरा करने के बाद यदि किसी संख्या के तत्काल पहले या तत्काल बाद एक साइन है लेकिन दोनों नहीं है, ओके, किसी संख्या नंबर के तत्काल पहले तत्काल बाद, ये रहा, किसी नंबर के, किसी नंबर, नंबर ये रहा, नंबर ये रहा, नंबर नहीं, नंबर ये रहा, नंबर ये रहा, ये रहा, नंबर नहीं है। हाँ, तो संख्या में एक जोड़ा जाता है। ठीक है। तो 5 @G, J, 8 K, Q, 6 E, W, Y, P, 1 R, P, 4 #M, N, 1 A, $Z, X, 3% C, B, 8 स्टार A प्लस O, E, U। चरण थर्ड, अंतिम चरण और अंतिम चरण की दारुण प्रश्न पूछे। ठीक है। बाएं छोर से छठे 1 2 3 4 5 6 के और दाएं छोर से 9वें तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच कितने व्यंजन है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 व्यंजन है। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक और अंक हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा बाईं छोर से 8वें व्यंजन, भाई साइन हटा दें और नंबर हटा दें, है ना। तो बाईं छोर से 8वें व्यंजन
भाई 1 2 3 4 5 6 7 टी। टी के दाई और दूसरा स्वर कौन सा है? टी के दाई और दूसरा स्वर एक ओ। ओ है। यदि अंतिम 20 तत्वों को उल्टे क्रम में व्यक्त किया जाए, अंतिम 20 तत्वों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सी जोड़ी श्रृंखला में अगली जोड़ी है? ठीक है। तो 5G8। ठीक है। QEW। ओके। PRE। ठीक है। +8C। +8C 13। ओके। अब ये है 8 व्यक्ति जो हैं एक बिंदु से निश्चित दूरी तय करते हैं, निश्चित दूरी तक यात्रा करते हैं। एल सी से अधिक लेकिन डी से कम, सबसे दूरी यात्रा नहीं करता है। एच एच से भी दोनों से, लेकिन आर से। ओके 8 व्यक्ति हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको जांचना है। एल सी से अधिक, एल जो है सी से अधिक लेकिन डी से कम करता है। जो सबसे अधिक दूरी की यात्रा नहीं करता है, मतलब डी जो है टॉप पे नहीं करता है। एच जो है एस और वी दोनों से अधिक करता है, लेकिन आर और सी से दोनों से कम करता है, लेकिन आर और सी दोनों से कम करता है। एन आर से अधिक करता है, एन जो है वो आर से अधिक करता है, जो सी से कम यात्रा नहीं करता। बट आर जो है सी से ज्यादा यात्रा करता है। ठीक है। एस सबसे कम दूरी यात्रा नहीं करता है। एस जो है लोवेस्ट नहीं करता है, जबकि एल आर से अधिक दूरी, जबकि एल जो है आर से अधिक करता है। जो व्यक्ति दूसरे से दूरी तय करता है वह 27 मील की यात्रा तय करता है, जो दूसरा सबसे अधिक 27 की तरह, जबकि जो व्यक्ति तीसरा सबसे कम 1 2 3 वो 15 मील की यात्रा करता है। तो भैया ये चार्ट तो बन गया इसका। अब तो हमारे पास है ये आर, आर के नीचे सी, आर के ऊपर एल, है ना, एल, फिर एल के ऊपर डी। तो 1 2, आर के ऊपर एन भी तो है। आर के ऊपर है एन, तो ये हो गया। और एक है हमारे पास आर सी, आर और सी, सी के नीचे एच है, और एच के नीचे एस है, वी है, या फिर एस वी है ना। एस वी, एस वी नीचे, एस वी नीचे, और फिर एच, फिर आर और सी, फिर आर के ऊपर एल है, एल के नीचे सी है, और एल के ऊपर डी है, और डी टॉप पे नहीं है, मतलब एन उसके टॉप पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया, बट एस और वी का कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। करेक्ट, हाँ। तो आर और वी के बीच की दूरी की यात्रा कितने व्यक्तियों ने तय की? आर और वी के बीच की दूरी यात्रा कितने व्यक्तियों ने की है? आर और वी के बीच की यात्रा। भाई वी का कुछ बोला है क्या इसमें कि? अच्छा एस लोवेस्ट नहीं है ना, एस लोवेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर वी आएगा। तो आर और वी के बीच की दूरी कितने व्यक्ति ने यात्रा की? आर और वी के बीच में 1 2 3 तीन लोगों ने करी है भाई। फिर किस व्यक्ति ने सबसे अधिक दूरी तय की है? एन ने। एच और आर के बीच तय की दूरी 38 मील है। एच और आर के बीच की दूरी 38 मील है, 38 बीच में। ओके। सो एल द्वारा तय की गई संभावित दूरी कितनी है? हम्म,
कुल दूरी 38 है ना। 22 है, मतलब 22 से ज्यादा होनी चाहिए, 26। हाँ। आईआईटी खड़गपुर स्नातक ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अनूठा उपकरण PM2 विकसित किया है। सर, आविष्कार विद्युत तरंग ऊर्जा के संयोजन में काम करता है, इसमें PM2 प्रदूषण शामिल है, जो बड़ी संख्या में PM2 प्रदूषण को एक साथ इकट्ठी करता है और जो प्रोसेस से प्रदूषण को भारी बनाता है और जमीन पर गिराता है, और आविष्कार को लागू किया जाना चाहिए। जिस कार में स्थापित किया गया है उसे द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उपकरण में इसके आसपास 10 कारों से उत्सर्जित प्रदूषण को पेश करने की क्षमता भी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही है, मजबूत है, बट अटेम्प्ट नहीं हो पाए। 21 ही अटेम्प्ट हुए हैं बस। लेट्स सी। हाँ, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। कितने अटेम्प्ट हुए हैं चेक करते हैं। सेक्शनल रीजनिंग थर्ड वाला दिया है ना, 23.7 मार्क्स आए हैं। 21 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 20 करेक्ट हुए हैं। और एनालाइज अगर किसको करें ना, तो कितने, तो हमारे में 89.43 परसेंटाइल आया है, 23.7 मार्क्स है। हाँ यार, अटेम्प्ट हो सकते थे क्या, और हो सकते थे ना, आई थिंक हो सकते थे। 23.7 ही आए हैं, 20 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट। चलो ठीक है गाइस, सो ये मेरे मार्क्स थे। और आप भी अटेम्प्ट करना, आपके कितने मार्क्स थे कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर मैंने कहाँ पर गलती की और मेरे को अगर मार्क्स कहाँ इंप्रूव करने चाहिए, मेरे को प्लीज सजेशन दीजिएगा, ठीक है, मैं अपने मार्क्स और कैसे इंप्रूव करूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।